नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट इज हार्ड टू कैटेगराइज एसेट क्लास के प्रति इन्वेस्टर की उदासीनता के दबाव को महसूस करना जारी रखे हैं, क्योंकि यूएस में प्रोट्रैक्टेड रेगुलेटरी एक्शन के साथ साथ डेट सीलिंग चर्चा हाल ही में हासिल किए गए स्टोर ऑफ वैल्यू टैग से अधिक है। इस प्रकार बिटकॉइन $27,000 से नीचे गिर गया, जो पिछले दिन की बढ़त को रिवर्स कर दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.79% नीचे $26,877 पर ट्रेड कर रही थी। बीटीसी ने गुरुवार को $27,500 को चुनौती दी थी, लेकिन एक क्विक पुल बैक ने कीमत को लगभग $26,400 तक कम कर दिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेकर वांडा के सीनियर मार्केट एनालिस्ट एडवर्ड मोया ने गुरुवार के नोट में लिखा, बिटकॉइन अपने हाल के चढ़ाव के पास मंडरा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर रेगुलेटरी क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं और वॉल स्ट्रीट का मानना है कि किसी भी तरह के यूज केस के तर्क जल्द ही किए जाएंगे। कॉइन ग्लास के डेटा के अनुसार पिछले 4 घंटों में $20 मिलियन से अधिक बीटीसी फ्यूचर्स को लिक्विडेट किया गया था, जिनमें से 87% लॉन्ग पोजीशंस या हायर प्राइसेस पर बने हुए थे। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर एक सिमिलर ट्रेंड को फॉलो करते हुए 0.98% नीचे $1,804 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.32% घटकर $1.12 ट्रिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 7.27% घटकर $31.91 बिलियन हो गई। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.09 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 6.55% है, जबकि स्टेबल कॉइन्स का टोटल वॉल्यूम $29.52 बिलियन है। ये टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 92.51% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.34% है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.28% की कमी है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.19% गिरकर 37,427 पर आ गया। वहीं दूसरी ओर यूएस इक्विटी मार्केट गुरुवार को उच्च स्तर पर बंद हुए लेट रैली के साथ नैस्डैक को 1.5%, S&P 500 से 0.95% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को 0.35% से ऊपर पुल किया। एनालिस्ट ने कहा कि बीटीसी ने हाल ही में प्योर स्टोर ऑफ वैल्यू की तुलना में टेक्नोलॉजी स्टॉक की तरह परफॉर्म किया। मेटावर्स पर मेटा के व्यू पॉइंट का विरोध करने वाला एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 15 महीनों के बाद बंद हो रहा है और इसे लगभग 30% का नुकसान हो रहा है। सबवर्सिव मेटावर्स ETF, जिसे पंक टिकर के रूप में भी जाना जाता है, तो सबवर्सिव कैपिटल द्वारा बंद कर दिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। पंक ETF, जिसका उद्देश्य मेटावर्स के एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करने वाले बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, जिसको जनवरी 2022 में पेश किया गया था। डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज और मैनकाइंड के एडवांसमेंट के लिए सबवर्सिव कैपिटल ने अपने वेब फंड डिस्क्रिप्शन में एगलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, सस्टेनेबिलिटी और फैक्ट्स जैसे वैल्यूज के लिए कमिटेड एथिकल बिजनेसेस के महत्व पर जोर दिया। कंपनी ने जोर देकर कहा कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इन वैल्यूज का उल्लंघन करती है, ये तर्क देते हुए कि 0 से ऊपर कोई भी मार्केट कैप सीधे लिबरल डेमोक्रेसी और प्लैनेट के फ्यूचर को खतरे में डालती है। एपकॉइन डाओ की कम्युनिटी ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो नासेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एपकॉइन टोकन्स का उपयोग करके प्रोजेक्ट के इंक्यूबेशन में सहायता के लिए एक एक्सेलरेटर की एस्टैब्लिशमेंट को देखेगा। नया AIP 209, जिसे एपकॉइन डाओ के आइडिया प्रपोजल सिस्टम के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, जो बोर्ड एप याcht क्लब NFT कलेक्शन के साथ साथ एपकॉइन का उपयोग करने वाले अन्य प्रोजेक्ट के वर्थ को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ कम्युनिटी अप्रूव प्रोजेक्ट को इंक्यूबेट और लॉन्च करेगा। एपकॉइन कम्युनिटी को इनिशिएटर्स, वोटर्स और पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल करने के लिए एप एक्सेलरेटर बनाया गया था। इनिशिएटर्स द्वारा इंक्यूबेशन के लिए आइडियाज की पेशकश की जा सकती है और वोटर्स अपने एप टोकन के साथ वोट डालकर उन आइडियाज को लॉन्च करने या ना करने का निर्णय भी ले सकते हैं। ऑथराइज प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने के लिए पार्टिसिपेंट्स NFTs और अन्य अनस्पेसिफाइड टोकन खरीदने में सक्षम होंगे। एक प्रेस रिलीज के अनुसार मायामी में हेडक्वार्टर्स वाली एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, जिसे बॉर्डरलेस कैपिटल कहा जाता है, जो एक नए $50 मिलियन फंड की इंचार्ज है और ये क्रॉस चेन टेक्नोलॉजीज को बनाने के उद्देश्य से पहल की सहायता करेगी।
फंड वर्म होल पर चलेगा एक डिसेंट्रलाइज्ड मैसेज पासिंग टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन को जोड़ती है और उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति देती है। कॉर्डलेस कैपिटल के अनुसार ये फंड की पोर्टफोलियो फर्मों को वर्म होल को उनके क्रॉस चेन सॉल्यूशन के रूप में निकट सहयोग और उपयोग करने में सक्षम करेगा। प्रेस रिलीज के अनुसार कई लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस और अलग-अलग इरादों और पैरामीटर्स के साथ स्पेशलाइज्ड ऐप चेन्स के इमर्जेंस ने वेब3 इकोसिस्टम को नेविगेट करना अधिक कठिन बना दिया है। ये कॉम्प्लेक्सिटी यूजर्स के लिए मुश्किलें पैदा करती है और डेवलपर्स को अलग करती है जो एक सिंगल इकोसिस्टम तक पहुंचने से प्रतिबंधित है, जो उनके ग्रोथ में बाधा है। फंड को जंप क्रिप्टो, एडिंगटन कैपिटल, पॉलीगॉन वेंचर्स, मल्टीकॉइन, जीपी के तुषार जैन और खाइले समानी, सोलाना फाउंडेशन और एप्टोज लैब सहित अन्य का भी समर्थन प्राप्त है। गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल बैंक्स को अपनी डिजिटल करेंसीज को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए रिपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। रिपल के अनुसार नए प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीबीडीसी के क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिडेम्पशन और सर्कुलेशन से रिमूवल करना सभी को गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा कंट्रोल और कस्टमाइज किया जा सकता है, जबकि एंड यूजर्स, कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों अपनी डिजिटल करेंसीज को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में सक्षम होंगे और उन्हें गुड्स और सर्विसेज की खरीद के लिए उपयोग भी करेंगे। करंट पेमेंट और बैंकिंग एप्लीकेशंस किस तरह से काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सीबीडीसी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस को जान सकते हैं और उन्हें मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे। क्रिप्टो करेंसी कंपनी के अनुसार इसमें ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में आसानी और नॉन स्मार्टफोन सेटिंग के लिए समर्थन भी शामिल होगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार टर्की ने 2021 और 2022 के बीच क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ का अनुभव किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई 2021 और जुलाई 2022 के बीच टर्की में क्रिप्टो करेंसीज के ओनरशिप में इंप्रेसिव 27.1% की बढ़त हुई। GWI रिसर्च के एक रीसेंट एनालिसिस के मुताबिक टर्की में क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन का हाईएस्ट रेट है। अर्जेंटीना और फिलीपींस क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप रेट्स में बढ़त के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पर आ गए हैं। अर्जेंटीना और फिलीपींस दोनों ने क्रमशः 23.5% और 23.4% की बढ़त का अनुभव किया। बिटकॉइन के डीफाई हब बनने की जर्नी के पीछे IOV लैब्स का रूटस्टॉक साइड चेन एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। रूटस्टॉक बिटकॉइन की डीफाई इकोसिस्टम में टोटल वैल्यू लॉक्ड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन गया है। IOV लैब्स नेटवर्क के डेवलपमेंट और फ्यूचर प्रूफिंग के महत्व को मान्यता देने के लिए रूटस्टॉक इकोसिस्टम के भीतर इनोवेटिव सॉल्यूशन के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए $2.5 मिलियन ग्रांट प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा कर रहा है। IOV लैब्स ने मायामी में पहले बिटकॉइन बिल्डर्स कॉन्फ्रेंसेस में 17 मई को अपने बिटकॉइन साइड चेन रूटस्टॉक पर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन के स्ट्रैटेजिक ग्रांट प्रोग्राम और हैकाथॉन की घोषणा की। ये एक्टिविटीज IOV लैब्स के बिटकॉइन को सिर्फ वेल्थ के स्टोर के बजाय एक फाइनेंशियल सिस्टम में बदलने के प्रयासों का एक हिस्सा है। कंपनी एवरीडे डीफाई थीम के साथ अलाइनिंग कॉन्सेप्ट को पेश करने के लिए दुनिया भर के डेवलपर्स को इनवाइट करना चाहती है। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो अलग अलग ब्लॉकचेन के लिए इंटरऑपरेबिलिटी पेश करती है, यूजर्स के लिए यूटिलिटी जोड़ती है, डीफाई के लिए फंक्शनैलिटी अनलॉक करती है या रूटस्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर और टूलिंग को बढ़ाती है। स्टॉक क्लियरिंग प्लेटफॉर्म एम्बेड के $220 मिलियन की खरीद के संबंध में FTX के अटॉर्नी, पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड, को फाउंडर रिजाओ वांग और पूर्व सीनियर एम्प्लॉय निशात सिंह पर उचित परिश्रम की कमी का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर रहे हैं। FTX ने कथित तौर पर प्लेटफॉर्म पर लगभग कोई उचित परिश्रम नहीं करने के बावजूद 17 मई को अपनी अमेरिकन सब्सिडरी के माध्यम से एम्बेड को एक्वायर करने के लिए $220 मिलियन का भुगतान किया। FTX के वकीलों ने कहा, FTX ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल करने के बाद प्रोसीडिंग के जज इंचार्ज ने एम्बेड और FTX की अन्य एसेट्स की सेल को मंजूरी दे दी, लेकिन प्लेटफॉर्म के लिए शीर्ष बोली लगाने वाले ने सिर्फ $1 मिलियन की पेशकश की। बिडर्स ने ये पता लगा लिया था कि FTX ग्रुप और FTX इनसाइडर्स ने एम्बेड एक्विजिशन से पहले असेस करने की जहमत नहीं उठाई, अर्थात एम्बेड का प्रशंसक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अनिवार्य रूप से बेकार था। अपने अंडरलाइंग क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कॉइनबेस क्लाउड ने चेनलिंक नेटवर्क पर नोड ऑपरेटर बनने की महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया। इसी के साथ साथ कॉइनबेस क्लाउड चेनलिंक के ओरेकल नेटवर्क की डिपेंडेबिलिटी
और सिक्योरिटी की गारंटी के लिए ब्लॉकचेन डेटा को प्रोसेस करने में अपनी फाउंडेशन और प्रोफिशिएंसी का उपयोग करेगा। जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की क्लाउड सर्विस चेनलिंक नेटवर्क पर एक नोड ऑपरेटर बन गई है, जिससे वेब3 इकोसिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ गया है। एप्टोज, एल्गोरांड, इथेरियम और सोलाना सहित कई जाने-माने ब्लॉकचेन पहले से ही कॉइनबेस क्लाउड द्वारा समर्थित हैं। चेनलिंक नोड्स के ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे अलग-अलग ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और सिस्टम और डेटा का कनेक्शन प्रदान करते हैं। वेब 2 और वेब 3 चेनलिंक द्वारा जुड़े हुए हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेटा इकट्ठा करता है, तैयार करता है और आगे भेजता है। जैसा कि चेनलिंक डिसेंट्रलाइज्ड प्राइसिंग फीड प्रदान करता है, जो DYDX, कंपाउंड, आवे और सिंथेटिक सहित डीफाई नेटवर्क में लगभग $22 बिलियन TVL सिक्योर भी करता है। कॉइनबेस क्लाउड के कायजाओं ने क्रिप्टोरियम में नोड ऑपरेटर्स के एडवांटेजेस पर जोर देते हुए कहा कि वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी और डिपेंडेबिलिटी की गारंटी देते हैं। बिटगर्ट ने 18 मई को अपने जियो वेब3 रियल एस्टेट मार्केटप्लेस का अनावरण किया। मार्केटप्लेस के यूजर इंटरफेस को प्रदर्शित करने वाला एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक ब्रीफ यूजर मैनुअल को घोषणा ट्वीट के साथ शामिल किया गया था। बिटगर्ट के जियो वेब3 रियल एस्टेट मार्केटप्लेस के कारण रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में बदलाव की उम्मीद है। कॉइन मार्केट कैप पर बिटगर्ट की गेस्ट पोस्ट के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ट्रेडिशनल तरीके अक्सर टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिटगर्ट चेन, जिसे कंपनी ने हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए डेवलप किया है, जिसका उपयोग रियल एस्टेट मार्केटप्लेस बनाने के लिए किया जाएगा। परिणाम स्वरूप मार्केटप्लेस के यूजर्स रियल एस्टेट को क्विकली और सेफली खरीदने और बेचने में सक्षम होंगे। लेंदी ट्रांजैक्शन में देरी और एक्सपेंसिव फीस की कमी की गारंटी बिटगर्ट चेन द्वारा दी जाती है। बिटगर्ट अपने अपकमिंग मार्केटप्लेस के अलावा अन्य प्रोडक्ट की लिस्ट भी ऑफर करता है। वर्तमान में बिटगर्ट के पास प्राइस, डीएप वॉलेट, प्राइस स्टेकिंग, प्राइस स्वैप, बिटगर्ट ब्रिज और ऑडिट सॉल्यूशन के साथ लीडरबोर्ड सपोर्ट है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग इन कीजिए।